बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक आलमुल गैब है और वही बेहतर जानती है। लेकिन इल्म नजूम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि जो आपका हॉरोस्कोप है कैंसर बुर्ज सरतान, उनके लिए मई का महीना कैसा नज़र आता है। तो बुर्ज सरतान वाले अफराद के लिए जो इस साल के अंदर सबसे प्रॉब्लम और डिफ़िकल्ट चीज़ है वो उनके हेल्थ का इशू है। हेल्थ के हवाले से जो उनके मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड नज़र आते हैं, यानी कि उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और डायग्नोज ना होना, मसले का पता ना चलना कि इनको प्रॉब्लम क्या है, इस तरह की सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से इस माह के अंदर सेहत का अगर देखें तो सेहत के हवाले से इनको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और 17 मई से इनकी जो सेहत के मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते नज़र आ रहे हैं और जहनी दबाव का शिकार, डिप्रेशन, टेंशन, इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। अब इनकी माली पोजीशन को अगर हम देखें तो जायचे के अंदर माली पोजीशन इनकी बहुत अच्छी नज़र आ रही है और 22 मई तक ये जो माली फैसले हैं, डिसीजन है, वो ले सकते हैं। 22 मई तक बेहतरीन टाइम पीरियड है माली पोजीशन के हवाले से, गेन के हवाले से और इन्वेस्टमेंट के हवाले से। 22 मई के बाद ये कोई बिग डिसीजन मत लें, माली पोजीशन के हवाले से इनको नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉपर्टी के हवाले से देखा जाए तो प्रॉपर्टी के हवाले से इस माह के अंदर इनका बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है। प्रॉपर्टी की सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कर सकते हैं। जो इनका बहुत पॉजिटिव और लकी टाइम स्टार्ट होगा वो इस माह के अंदर 16 मई से स्टार्ट होगा। 16 मई से इनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत अच्छा स्टार्ट होने जा रहा है। प्रॉपर्टी के हवाले से इश्यूज रिजॉल्व हो सकेंगे, सेल परचेज के हवाले से मामला हल हो सकेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के हवाले से इनके लिए मामला जो है वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनकी औलाद की। ऐसे अफराद जिनकी औलाद नहीं है या ख़वातीन प्रेगनेंसी के लिए उनके इश्यूज चल रहे हैं, उनके लिए जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड उनके लिए 17 मई से स्टार्ट होगा। यानी 16 मई तक पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आती औलाद के हवाले से। 17 मई से टाइम पीरियड बेहतर शुरू होगा जिसमें फिर इनको औलाद के हवाले से खुशखबरी सुनने को मिल सकती है और इस तरह के मैटर्स जो हैं ये इनके लिए बेहतर होते नज़र आते हैं। एजुकेशन के हवाले से देखें, एजुकेशन के हवाले से इनके लिए 16 मई तक बहुत मुश्किल वक्त नज़र आता है। अगर एडमिशन कहीं लेना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अगर कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है और आपका वो रिज़ल्ट जो है एक्सपेक्टेड है तो वो अगर 17 मई के बाद आता है तो फिर आपकी कामयाबी के वाज़ेह इम्कानात नज़र आते हैं। मोहब्बत के हवाले से बात करें तो मोहब्बत के हवाले से देखा जाए तो स्टार्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आती है और जिसकी वजह से आपके लिए 16 मई तक बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड चल रहा है। 16 मई तक आपके जो मोहब्बत के मामलात हैं ख़राब नज़र आ रहे हैं, ब्रेकअप नज़र आ रहा है और उसके अंदर मज़ीद जो है प्रॉब्लम की निशानदेही हो रही है। तो 17 मई से फिर आपके जो मोहब्बत के मामलात हैं उसके अंदर बेहतरी आना शुरू हो सकेगी। मैरिज के हवाले से देखें तो मैरिज के हवाले से 16 मई से आपका बेहतरीन टाइम पीरियड नज़र आता है। 16 मई से ऑनवर्ड आप शादी के लिए बेहतरीन टाइम पीरियड रहेगा, शादी करना मुबारक रहेगा, निकाह कर सकते हैं, मंगनी हो सकती है। अगर शादी में डिले हो रही है तो 16 मई के बाद वो इश्यूज़ आपके रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। कारोबार के हवाले से देखें तो कारोबार के हवाले से भी आपके लिए 16 मई से एक अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट होता नज़र आ रहा है। कारोबार के अंदर फ्लक्चुएशन, अप्स एंड डाउन, इस तरह की चीज़ें 16 मई तक नज़र आती हैं। मज़ीद आपकी फ़ॉरेन में ट्रैवल के हवाले से बात करें तो फ़ॉरेन में ट्रैवल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नज़र आती हैं, जिसमें वीज़ा ना मिलना, वीज़े के ऊपर ऑब्जेक्शन होना
اور اگر امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ٹائم پیریڈ نظر نہیں آتا. مزید اگر جاب کی بات کریں، جاب کے حوالے سے آپ کا جو اچھا ٹائم پیریڈ ہے وہ 16 مئی سے سٹارٹ ہوگا. 16 مئی سے پہلے یعنی 15 مئی تک آپ کے لیے جاب کے اوپر بہت زیادہ مینٹلی سٹریس، ڈپریشن اور انکوائری، سسپینشن، ٹرانسفر، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو 17 مئی سے آپ کے لیے بہترین ٹائم پیریڈ شروع ہوگا. جاب کے اندر ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں اور بہت سارے آپ کے جو میٹرز ہیں وہ آپ کے ریزالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فزیکل ریلیشن کی بات کریں تو جو ہاروسکوپ میں پوزیشن بنی ہوئی ہے، آپ کے جو میاں بیوی کے درمیان فزیکل ریلیشن ہے وہ بہتر نظر نہیں آتے، اور اس حوالے سے بھی پرابلمز کی نشاندہی ہو رہی ہے، اور آپ مینٹلی بہت زیادہ اس حوالے سے سٹریس میں بھی نظر آتے ہیں. آپ کے سیکسول ریلیشن، فزیکل ریلیشن یہ بالکل بھی ہیلدی، پازیٹیو اور اچھے نظر نہیں آتے اس ماہ کے اندر. تو یہ تمام وہ چیزیں تھی، کور پوائنٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ذائچے کے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا